प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी परीक्षा के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। साथियों, हम राजस्थान जीके के 50 ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पहले भी राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं। रिपीट हुए क्वेश्चन है और संभावित नए क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा? अलवर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर या बाड़मेर? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा? राजस्थान का सबसे बड़ा जिला यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। ठीक है ना? कौन सा जिला होगा सबसे बड़ा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जैसलमेर। आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, तो जयपुर। ठीक है ना? जनसंख्या सर्वाधिक जयपुर में निवास करती है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाएगा? मोहनलाल सुखाड़िया को, जुगल किशोर चतुर्वेदी को, जय नारायण व्यास को या दामोदर लाल व्यास को? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का, राजस्थान का नेहरू कहा जाता है जुगल किशोर चतुर्वेदी को। ठीक है ना? यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य में पुलिस मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? साथियों, राजस्थान राज्य में पुलिस मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, भरतपुर में, जालोर में या जोधपुर में? कहाँ पर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी राजस्थान राज्य का पुलिस मुख्यालय? जयपुर में। यहाँ पर भी आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन अभी जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर पूछा गया था, तो आने वाले आपके एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जाएगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का राज्य खेल क्या है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। हम 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर 50 में से आपने 40 क्वेश्चन सही कर दिए तो समझो आपकी तैयारी अच्छी है, आपका सिलेक्शन भी पक्का है। ठीक है ना? तो बताइए राजस्थान का राज्य खेल क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा, बास्केटबॉल। डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान का तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तकनीकी विश्वविद्यालय राजस्थान में कहाँ पर होगा? झुंझुनू में, सीकर में, कोटा में या जोधपुर में? तो चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। राजस्थान का तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जो बिल्कुल राइट होगा, कोटा में। ठीक है ना? तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कोटा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? भरतपुर को, जयपुर को, उदयपुर को या अजमेर को? राजस्थान का प्रवेश द्वार क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पर भी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिए, क्योंकि पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था कि राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भरतपुर को। ठीक है ना? भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहाँ पर आपका ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सिंह द्वार के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का जिला, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? बूंदी को, अलवर को, पुष्कर को या जोधपुर को? चलिए फटाफट कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपको कमेंट करना है, हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। तो राजस्थान का सिंह द्वार के नाम से प्रसिद्ध है अलवर। अलवर को सिंह द्वार भी कहा जाता है। ठीक है ना? यहाँ पर राजा भर्तृहरि का मुख्य स्थान है अलवर में, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सिंह द्वार अलवर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बावड़ियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? बूंदी को, जोधपुर को, बीकानेर को या उदयपुर को? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बावड़ियों का शहर किसे कहा जाएगा? बावड़ियों का शहर कहा जाता है बूंदी को। ठीक है ना? यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ए आपका राइट होगा, बावड़ियों का शहर बूंदी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पशु संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संरक्षण से या वनों के संरक्षण से? तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चिपको आंदोलन मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये वन के संरक्षण से है। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका डी राइट हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना,
फटाफट से सब्सक्राइबर कर लो ताकि अगली क्लास जो भी आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है ना। सिलेक्शन सीरीज क्लास है, यही क्लास आपको सिलेक्शन दिलाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के जयपुर का प्राचीन नाम क्या है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आएंगे। जयपुर का प्राचीन नाम क्या था? बटनेर, गोपालपाल, जयनगर या खिजराबाद? चलिए बताइए, जयपुर का प्राचीन नाम मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको कमेंट करना है। जयनगर बिल्कुल राइट है। जयपुर का प्राचीन नाम क्या था? जयपुर को जयनगर के नाम से जाना जाता था। बिल्कुल यहाँ पर सी आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? पूरा भारत के क्षेत्र में राजस्थान का कितना क्षेत्रफल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल ध्यान रख लेना, 10.41, ठीक है ना। ये राजस्थान का क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल से, बिल्कुल 10.41 यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के अजमेर का प्राचीन नाम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अजमेर जिसे अंडू की टोकरी भी कहा जाता है, राजस्थान का हृदय है, ठीक है ना। इसका प्राचीन नाम क्या था? सत्यपुर, कोकण तीर्थ, श्रीपंथ, अजयमेरू? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर का प्राचीन नाम था अजयमेरू। क्या था? अजयमेरू अजमेर का प्राचीन नाम था। डी आप पर आपका करेक्ट होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के गंगानगर का प्राचीन नाम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गंगानगर का प्राचीन नाम गोपालपाल, श्रीमाल, जयनगर या रामनगर? तो फटाफट से कमेंट कीजिए, गंगानगर का प्राचीन नाम क्या था? रामनगर के नाम से गंगानगर को जाना जाता था, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? बीकानेर में, जयपुर में, उदयपुर में या जोधपुर में? चलिए फटाफट कमेंट करो, जूनागढ़ दुर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर हो जाएगा? इसका भी आपको करेक्ट आंसर बताना है। जूनागढ़ दुर्ग है बीकानेर में, ठीक है ना। ध्यान रख लेना, यही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा लोक देवता था जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? पीपा जी, जसनाथ जी, गोगा जी या पाबू जी? चलिए कमेंट होना चाहिए सभी का, जल्दी से कमेंट करो। कौन से लोक देवता ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था? गोगा जी, लोक देवता गोगा जी, बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा, ठीक है ना। इन्होंने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस छत्री को शेखावाटी की सबसे बड़ी छत्री माना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, शेखावाटी की सबसे बड़ी छत्री किसे माना जाता है? राम गोपाल पोदार की छत्री को, कल्याण सिंह की छत्री को, हरदयाल सिंह की छत्री को, एक गोपाल सिंह की छत्री को? चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है। किस छत्री को शेखावाटी की सबसे बड़ी छत्री माना जाएगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राम गोपाल जो पोदार की छत्री है ना, ये शेखावाटी क्षेत्र की सबसे बड़ी छत्री है। बिल्कुल ए यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, बीकानेर? चलिए कमेंट करो, कमेंट होना चाहिए अब आपका। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस दुर्ग में जयबाण तोप स्थापित है? जयबाण तोप कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नाहरगढ़ में, जयगढ़ में, रणथंभौर में या शेरगढ़ में? कहां पर होगी? जयगढ़ दुर्ग में, ठीक है ना। जयगढ़ दुर्ग में जयबाण तोप स्थित है। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जवाई बांध परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? कौन सी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जवाई बांध परियोजना जोधपुर में, पाली में, नागौर में या उदयपुर में? चलिए फटाफट कमेंट करो, जवाई बांध जो परियोजना है ये राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये पाली जिले में स्थित है। बिल्कुल बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है ना। ध्यान रख लेना, बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे जो क्वेश्चन है, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? अभी बीएसटीसी में पूछा गया था 2025 में। उसके पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपना पशु परिचय का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर भी एक क्वेश्चन आया था कि चंपाकली नामक आभूषण शरीर के कौन से अंग में पहना जाता है? तो गर्दन, नाक, माथा, सिर? चलिए बिल्कुल राइट होगा, चंपाकली आभूषण गर्दन में पहना जाता है। बिल्कुल ए यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अलवर में, बूंदी में, कोटा में या भरतपुर में? धौलागढ़ देवी का मंदिर कहाँ पर है?
जल्दी से कमेंट करो फटाफट से। बहुत शानदार कमेंट कर रहे हैं प्रियंका गोयल, बहुत शानदार कमेंट आया है। सर अलवर में, बिल्कुल राइट है। अलवर में धौलागढ़ देवी का मंदिर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये भी कमेंट होना चाहिए। अपने राजस्थान के लोगों का प्रथम जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या हो जाएगा? उद्योग धंधे हैं, कृषि है, परिवहन है या खनन है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि। ये कृषि प्रधान देश है अपना, ठीक है ना, राज्य है, तो बिल्कुल कृषि यहाँ का लोगों का प्रमुख व्यवसाय है। बिल्कुल बी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बताइए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आमेर का किला कौन से जिले में है? जयपुर में, अजमेर में, जैसलमेर में, टोंक में? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार जवाब दे रहे हैं सभी विद्यार्थी। जयपुर राइट होगा। आमेर का किला जयपुर में स्थित है, ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखो, सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में आयोजित होता है? कहाँ पर लगता है सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला? बारां में। बिल्कुल बारां के अंदर सीताबाड़ी का मेला आयोजित होता है, ठीक है ना, यहाँ पर आपका सी करेक्ट होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए एक सूचना है, अगर राजस्थान के आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी करो या हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी करो, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो भी इसी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना। जो साथी सब्सक्राइबर करके कमेंट करेगा कि सर मैं सिलेक्शन लेना चाहता हूँ, क्या कमेंट होना चाहिए कि सर मैं सिलेक्शन लेना चाहता हूँ, जैसे आप कमेंट करेंगे उसी कमेंट में मैं एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, उस लिंक को आपको क्लिक करके उस PDF को डाउनलोड कर लेना है। उसमें 10,000 राजस्थान जीके के क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो फटाफट से सब्सक्राइब करके कमेंट ठोकते चलो ताकि मैं आपको निःशुल्क लिंक प्रोवाइड करवा दूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अबरक का उत्पादन होता है। अबरक का उत्पादन कहां पर होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सीकर में, भीलवाड़ा में, अजमेर में, उपरोक्त सभी? अपने राजस्थान में अबरक का उत्पादन होता है भीलवाड़ा में। अबरक नगरी राजस्थान का मैनचेस्टर कौन है? भीलवाड़ा। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से सोंडा पर्वत स्थित है। सोंडा पर्वत कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चूरू में, जालोर में, बाड़मेर में या सीकर में? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, सोंडा पर्वत राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बिल्कुल जालोर आपका राइट होगा। जालोर में सोंडा पर्वत स्थित है, बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अलाउद्दीन खिलजी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बलबल ने या इनमें से कोई नहीं? फटाफट कमेंट करो, 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था। ये 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, ठीक है ना, कहाँ पर है? अजमेर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर कौन सा है? मार्बल नगरी के नाम से कोटा, किशनगढ़, राजनगर या उदयपुर? चलिए जल्दी से कमेंट होना चाहिए, मार्बल नगरी किसे कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? किशनगढ़ को, ठीक है ना, किशनगढ़ को मार्बल नगरी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में रणछोड़ जी का मंदिर कहाँ पर है? रणछोड़ जी का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर होगा अपने राजस्थान में? उदयपुर में, जोधपुर में, सिरोही में या झालावाड़ में? चलिए फटाफट कमेंट करो, रणछोड़ जी का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कहाँ पर होगा? जोधपुर में, सही है, ठीक है ना, जोधपुर में रणछोड़ जी का मंदिर अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा दुर्ग कांचनगिरी के नाम से जाना जाता है? अपने राजस्थान का कौन सा दुर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थियों कांचनगिरी के नाम से जाना जाता है? जालोर दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग या कुंभलगढ़ दुर्ग? चलिए फटाफट से कमेंट करो, कांचन दुर्ग के नाम से कौन सा जाना जाएगा? जालोर दुर्ग। जो जालोर का दुर्ग है वह कांचनगिरी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तारागढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? तारागढ़ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तारागढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में, अजमेर में, बूंदी में या जैसलमेर में? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, तारागढ़ का किला मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर होगा? अजमेर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। साथियों ध्यान रख लेना, तारागढ़ के किले 2 हैं, एक बूंदी में है, एक अजमेर में है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देख लेना, अगर दोनों ऑप्शन है तो क्वेश्चन आपका अनुसरित होगा, दोनों में से किसी को भी आप राइट आंसर बता सकते हैं, ठीक है ना। तो तारागढ़ अजमेर में भी है, तारागढ़ बूंदी में भी है, दोनों ऑप्शन आपके राइट होंगे।
तो बिल्कुल अजमेर को आप लगा लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एकलिंग मंदिर कैलाशपुरी में है, ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है? एकलिंग जी का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल ध्यान रख लेना, उदयपुर में है। कहाँ पर होगा? उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है। बिल्कुल बी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस अभयारण्य में उड़ने वाली गिलहरियां पाई जाती हैं? कौन सा अभयारण्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों जहाँ पर उड़ने वाली गिलहरियां पाई जाएगी? तो फटाफट से आपको कमेंट करना है, जल्दी से कमेंट कीजिए, बहुत शानदार। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी कमेंट करना। सीता माता अभयारण्य बिल्कुल राइट होगा। सीता माता अभयारण्य है जिसमें उड़ने वाली गिलहरियां पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस अभयारण्य में काले हिरण पाए जाते हैं? मुख्यतः काले हिरण पाए जाते हैं सरिस्का अभयारण्य में, दर्रा अभयारण्य में, सीता माता अभयारण्य में, ताल छापर अभयारण्य में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों काले हिरण जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं ताल छापर अभयारण्य में। कहाँ पर है? चूरू में, ठीक है ना। चूरू जिले के अंदर ताल छापर अभयारण्य है, वहाँ पर काले हिरण पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में रामदेव जी की अन्य भक्त डालीबाई का मंदिर कहाँ पर है? ये डालीबाई का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान रख लेना, रूणीचा में ही है। कहाँ पर है? रूणीचा में ही डालीबाई का मंदिर अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में स्त्री द्वारा कमर से एडी तक पहने जाने वाला वस्त्र है? तो कमर से एडी तक पहने जाने वाला वस्त्र बिल्कुल घाघरा हो जाएगा, सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, रामदेव जी के मंदिर को कहा जाता है, लोक देवता रामदेव जी के मंदिर को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रेकिया, देवरा, ताक या थान या मंदिर? चलो जल्दी से बताइए क्या कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? लोक देवता रामदेव जी के मंदिर को क्या कहा जाएगा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का राइट हो जाएगा, देवरा। क्या बोला जाता है? रामदेव जी के मंदिर को देवरा बोला जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको बी राइट लगा लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, जैसलमेर में स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर में क्या है? पटू की हवेलियाँ हैं, जैसलमेर का किला है, नतमल की हवेली है या उपरोक्त सभी हैं? चलिए फटाफट कमेंट करिए। जैसलमेर में स्थित है, क्या है? पटुओं की हवेलियाँ भी हैं, जैसलमेर का किला भी है, नतमल की हवेली भी है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में चांदी के गोले दागने हेतु चर्चित दुर्ग कौन सा होगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, चांदी के गोले, यानी कि आप समझ सकते हो। यहाँ पर हम 1 मिनट का आपसे समय लेंगे। साथियों जिलों के चूरू बिल्कुल राइट हो जाएगा कि चूरू का किला था जो चांदी के गोले दागने में चर्चित हुआ था। साथियों सबसे अमीर जिला था पहले चूरू। आपने चूरू के कई नाम सुने होंगे, जैसे डूंगरपुर हो गया, रणथंबोर हो गया, भीलवाड़ा हो गया। देखो जिले के नाम कैसे कैसे हैं, जयपुर हैं, जैसलमेर हैं, बाड़मेर हैं, ठीक है ना। लेकिन ये कौन सा जिला है? चूरू। बिल्कुल धीरे से चूरू, लेकिन चूरू को कमजोर नहीं लेना है, चूरू बहुत भारी जिला था। यहाँ पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप समझो कि युद्ध हो रहा है बीकानेर से, ठीक है ना। बीकानेर से युद्ध हुआ तो चूरू के राजाओं ने क्या कर दिया, यहाँ पर इनसे लड़ाई करने के लिए गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागने शुरू कर दिए। अब चांदी के गोले जैसे ही दागे तो बीकानेर वालों ने क्या कर दिया, चांदी को इकट्ठा करके दुर्ग में ले जाना शुरू कर दिया। तो बिल्कुल चूरू गरीब हो गया और बीकानेर अमीर हो गया, ठीक है ना। तो बिल्कुल चूरू अमीर था लेकिन चूरू गरीब हो गया, क्योंकि जो चांदी थी वो बीकानेर को फेंक के दे दी। तो बिल्कुल राजस्थान में चांदी के गोले दागने वाला चर्चित दुर्ग कौन सा था? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी चूरू का किला। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिसके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिसके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया था, लोक देवता देवनारायण जी, ठीक है ना। जिसको किसका अवतार माना जाता है? भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका ए राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद कौन से स्थान पर है? अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद है मेरे प्यारे विद्यार्थी अपने राजस्थान के जालोर जिले में, ठीक है ना। जालोर में अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला कौन सा है? अपने रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों गंगानगर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर। चलिए कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा राजस्थान का सबसे समृद्ध जिला? गंगानगर आपका करेक्ट होगा, ठीक है ना। गंगानगर राजस्थान का सबसे संपन्न जिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट होगा ये जयपुर में है। कहाँ पर है? राष्ट्रीय कृषि विपणन जो संस्थान है वो जयपुर में स्थित है। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो,
निम्न में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? साथियों, राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन आपको बताना है तो चंपारण, बिजोलिया, बारदोलिया, बेंगू। चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए। राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन था बिजोलिया आंदोलन, ठीक है ना, जो सबसे लंबे समय तक चला था। बिल्कुल राइट होगा आपका बिजोलिया आंदोलन, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, मेसा पटार राजस्थान के कौन से जिले में? मेसा पटार कौन से जिले में मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेसा पटार है चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में मेसा पटार अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहां पर स्थित है? कीर्ति स्तंभ कहां पर है? सवाई माधोपुर में, चित्तौड़ में, जयपुर में, अजमेर में? कहां पर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कीर्ति स्तंभ? बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं। आपको कमेंट करना है आपने 50 में से लगभग कितने क्वेश्चन सही किए, 20, 30, 40, 50, वो चीज़ आपको कमेंट में बतानी है। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली क्लास भी सबसे पहले आपको मिले।